Good morning, students. Yesterday we were reading about the land resources. Today we start soil. Soil can be defined as a mixture of loose weathered particles of rocks and minerals along with organic matter found on the surface of the earth. Soil क्या होती है? Soil can be defined as a mixture of loose weathered particles of rock. जैसे rock के जो छोटे टुकड़े weather होकर के बनते हैं, तो उसे जो है वो जो loose particle हो जाते हैं, and minerals along with organic matter, जिसके साथ organic matter होता है, found on the surface of the earth, जो अर्थ के सरफेस पर पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? Soil कहते हैं. आपने देखा होगा कि soil में the cross section और प्रोफाइल ऑफ सॉइल टाइप विल हैव द फॉलोइंग लेयर्स. अब आपने देखा होगा, इस आप डायग्राम में देखेंगे कि इस तरह से जो है ये सॉइल होती है. सॉइल का जो सॉइल प्रोफाइल का जो डायग्राम है, इसमें सबसे पहले सबसे नीचे जो है इस तरह से जो है ये बेड रॉक होती है. क्या होती है आपकी? पेरेंट रॉक या बेड रॉक. पेरेंट रॉक या बेड रॉक. उसके बाद ये आपका जो है, उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि ये फिर जो है छोटे छोटे टुकड़े में ये है आपकी सबसॉइल. फिर उसके बाद आती है आपकी टॉप सॉइल. और जिस चीज में कोई पेड़ उगते हैं, इसे अपर लेयर ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड फंगस. अब आपने देखा होगा कि इसमें O origin, it is the layer present at the surface. It has plant roots and soil organisms. O origin सबसे ऊपर मैंने जो कहा. A origin, this layer is present beneath the O origin and also region humus. उसके बाद आपका B origin, this layer has very fertile little humus. The color of the soil is different here because of the presence of some leached minerals. अब आपने देखा होगा उसके बाद C origin, the layer contains the parent rock which has been broken down by weathering. और at R origin, this layer is made up of parent rock. These are the layers of your soil profile. soil layers, soil की जो layers है ये डिवाइड की गई है. तो अब है नाउ soil ऑफ इंडिया. अब इंडिया में कौन कौन सी soil पाई जाती है? तो आपने एल्बल soil, लेटराइट soil, रेड soil, ब्लैक soil एंड सैंडी soil, माउंटेन soil. फिगर 15.11 में आपके बुक में दे रखा है कि इसमें जो है कौन सी सॉइल किस प्रकार से इसमें पिक्चर में देखेंगे आप. इस पिक्चर में यहाँ पर आपकी ये दे रखी है सॉइल कि कहाँ माउंटेन सॉइल है, कहाँ जो है एल्बल सॉइल है. तो आप अब हम वन बाय वन करके इन्हें देखें. तो एल्बल सॉइल, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द डेल्टास हैव द एल्बल सॉइल. अब आपने देखा जितनी भी प्लेन एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया, उसमें एल्बल सॉइल है. या गंगा प्लेन है, बांगर, खादर एंड are the found which are old and new soils respectively. Khadar is relatively more fertile. अब आपने देखा कि जो नॉर्दर्न प्लेन में दो प्रकार की सॉइल पाई जाती है. एक तो खादर है, एक बांगर है. बांगर जो है ओल्ड एल्यूमिनियम से बनी होती है और खादर जो है न्यू एल्यूमिनियम से बनी होती है, जिसमें खादर जो है बहुत ही फर्टाइल होती है. लेटराइट
राजस्थान नागपुर प्लेटो इट इज लेस फर्टाइल देन एल्लो सॉइल। ब्लैक सॉइल और इसे रेडवुड सॉइल भी कहते हैं। दिस सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट दक्कन। इट इज फॉर्म्ड ऑफ डार्क igneous rocks, lava and is rich in iron contents. Red soil, this soil is red in color. अब रेड सॉइल रेड इन कलर होती है बिकॉज इट हैज हाई आयरन कंटेंट्स, मेनली फाउंड इन छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ ओल्ड igneous rocks, यानी कि ओल्ड igneous rocks की वेदरिंग के से जो है ये बनती है। नाउ sandy rocks, it is a porous soil with low organic content found in Rajasthan. Cultivation is possible with the use of irrigated water. Now mountain soil. This type of soil is found in the lower slopes of Himalayas. It is not very fertile, but rice can be grown here. अभी आपने देखा होगा कि ये ज्यादा फर्टाइल सॉइल में होती है, लेकिन जहां वाटर की उपलब्धता होती है वहां पर ये राइस भी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज आपका इन दिस पेज नंबर 134, these are the algal soil, laterite soil, black soil, red soil and sandy soil and mountain soil. All these soils shown in the picture. Now soil conservation. Overgrazing, overcultivation and deforestation are the common activities which deplete the fertility of the soil. Of soil, we should follow the following steps to order to conserve the soil. Afforestation, सबसे पहले बात है ज्यादा से ज्यादा planting of more and more trees. Practicing terrace farming, contour farming in the mountainous area to avoid washing away of soil. आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे तो इससे जो है सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है कि टेरेस फार्मिंग और कंटूर फार्मिंग जो पहाड़ी एरिया में करनी, जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों में इस तरह से सीढ़ी की तरह खेत होते हैं ऐसे, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम कंटूर फार्मिंग फॉलो करते हैं। ऐसे 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 हाथ चलाते हैं इसमें, ना कि ऐसे नहीं चलाते, क्योंकि इस तरह से हाथ चलाने से जो है इसका जो वाटर है वो यहीं पर मिट्टी को बहने नहीं देता है एक तुरंत, तो स्लोप्स होता है। लिविंग लैंड फॉलो, लिविंग लैंड फैलो, फैलो लैंड का मतलब होता है खाली छोड़ देना। जैसे मान लो हम कब इस साल मान लो जैसे फसल काटने के बाद उसको 1 साल या 2 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं, जिनकी कल्टीवेशन नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं फैलो लैंड। उससे भी जो है रिगेन फर्टिलिटी, जिसे इट कैन रिटेन फर्टिलिटी को दोबारा से रिटेन किया जा सकता है। फर्टिलाइजिंग क्रॉप रोटेशन, जैसे आपने देखा होगा ऑल ऑफ यू बिलोंग टू फार्मर्स फैमिली, सो आपने देखा होगा कि जैसे हम कभी व्हीट बोते हैं, फिर उसके बाद धान बोते हैं, या कहीं गन्ना बोते हैं, चेंज करते हैं, इनकी क्रॉप्स का रोटेशन को जो है चेंज करना। प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन टू प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इट इन्वॉल्व ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड। नाउ सेकंड इज द थर्ड पॉइंट इज द वाटर। Third is water. Out of the total volume of water present on the earth, only 2.7 constitute the fresh water. आपने देखा होगा कि 2.7 in between only 3% of water is the fresh water. Fresh water. And 97% is the salty water. Saline या salty water. साल्टी वाटर। आपने देखा होगा कि इसमें फ्रेश वाटर में आपने एक सबसे ज्यादा जो है वो कैप्स ऑफ ग्लेशियर में हमारा जो है प्योर वाटर पाया जाता है, और 1% जो है हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है। तो इसमें आपने
आपने देखा कि many human activities pollute water body, making the water unfit for use and consumption. हमने जो है बहुत सारी वाटर बॉडीज को क्या करता है, ह्यूमन एक्टिविटी अपने जो हम गतिविधियां करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज बोलते हैं उसका वेस्ट डाल देते हैं, हम अपने एनिमल्स को वहां पर नहलाते हैं या क्लोथ्स को वॉश करते हैं या कोई और जितना गंदा पानी है सब हम जो है पानी उसमें जो है रिवर्स के बीच में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो इसी तरह अब इन इंडिया रेनफॉल occurs mostly in summer for a few months. However, different parts of India receive the different rates of rainfall. Many regions of country are drought prone, such as central India, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, Telangana, Andhra Pradesh. To provide water necessary for agriculture, industrial and domestic purposes, many multi-purpose projects have been constructed on different rivers. These projects are also used to generate hydroelectricity. आपने देखा होगा कि दो प्रकार की रिवर्स है हमारे, आपने देखा होगा पीरियड रिवर और सीजनल रिवर्स। सीजनल रिवर्स में जो पानी होता है वो तो आपने देखा होगा कि जब बरसात का सीजन होता है उसमें बहुत ज्यादा भर के चलती है, लेकिन जैसे जो पीरियड रिवर होती है जो माउंटेन एरिया से आती हैं, जैसे आपकी इंडस रिवर है, झेलम है, चिनाब है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, आपने गंगा है, यमुना है, इनकी जो माउंटेन ब्रह्मपुत्र है, ये जो रिवर्स हैं, ये नदियां हैं, ये सारी पूरा साल बहती रहती हैं। आपने देखा होगा इनके ऊपर हमने जो है बहुत सारे जो है ब्रिज बना रखे हैं, बांध बना रखे हैं इस नदियों के ऊपर, ताकि पानी को रोकने के, उससे क्या होता है इसे कहते हैं मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स। इससे जो है हम बिजली तैयार करते हैं, फिर कैनाल में पानी ले जाकर के इरिगेशन करते हैं। और बिजली जनरेट करने के बाद जैसे आपने देखा होगा भाखड़ा बांध है, टीरी बांध है, हीराकुड बांध है, तो इससे जो है क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और बाद में पानी आपने देखा होगा बाद में पानी जो है जैसे पंजाब में चला जाता है तो उसमें कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान के लिए जाती है, तो उससे इरिगेशन में होती है और लोग पानी इस्तेमाल करते भी हैं। नेक्स्ट इनके एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए पानी का यूज किया जाता है। Now conservation of water resources. The following steps should be used to conserve water: saving existing sources of water from pollution and further degradation. अब आपने देखा होगा कि पानी को जो है सोर्स को जो है पहले जो है सेव करना है पोल्यूशन से बचाना है और डिग्रेडेशन से। उसके बाद है अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर। जैसे आपने देखा कभी पानी को जो है अवॉइड करना है वेस्ट होने से। थर्ड, इंट्रोड्यूसिंग द प्रैक्टिस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमें जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है उसको इंट्रोड्यूस करना है, उसको उस प्रणाली को अपनाना है। आपने देखा होगा कि जितना भी हमारा छत होती है, छत में इसका जो है दोनों तरफ से जो है ऐसे सीलिंग करके फिर पाइप के द्वारा पानी ले जाकर के एक बड़े टैंक में जो है हम इकट्ठा करें तो उससे जो है फिर हम उसे इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यूजिंग ड्रिप इरिगेशन वेयरएवर पॉसिबल, जहां पर पॉसिबल हो सके हमें जो है पाइपलाइन के द्वारा, जैसे ऐसे पाइपलाइन है, पाइपलाइन के द्वारा इसे यहाँ पर जो है स्प्रिंकलर लगा करके, जैसे यहाँ से एक फुहारा से चलता है तो इससे जो है यहाँ तक इसे स्प्रिंकलर कहते हैं। और एक पाइप होती है, पाइप से यदि हम मान लो इसमें छोटे छोटे ऐसे सुराख कर देते हैं और जहां जहां उसकी पानी की जरूरत होती है वहां पर जो है ठीक पानी, जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक ट्री यहाँ लगा दिया है, एक ट्री यहाँ लगा दिया है, एक ट्री यहाँ, तो इसमें ही पानी इस पाइप से ड्रिप होगा, वेस्टेज नहीं होगी, बाकी जगह में पानी यहीं आएगा, तो इसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। इंक्रीजिंग इनके एक सिस्टम तो ये है, एक इसमें फुहारे वाला है, जैसे मान लो स्प्रिंकल भी कहते हैं, स्प्रिंकल होता है ड्रिप इरिगेशन, यानी कि जितना एरिया में आपको पानी देना है उतना ही देना, जितनी नीड है उसके बाद फिर नेक्स्ट बदल देना है, ऐसे नहीं पानी छोड़ दिया खुला। यूजिंग ड्रिप इरिगेशन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर बाय अवॉइडिंग रन ऑफ। लेवल ऑफ अंडरग्राउंड, अब हमें पानी को बहने नहीं देना है, कहीं दूर बह कर चला, उसे रोकना है, रोक करके यानी कि वहीं जब रुकेगा तो उसका अंडरग्राउंड में जब ग्राउंड में जाएगा तो अंडरग्राउंड जो लेवल है वाटर का वो बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर डैम टू स्टोर वाटर
for domestic as well as agriculture purposes and to generate hydroelectricity. अब हमें जो है ज्यादा से ज्यादा डैम बनाने हैं जिससे जो है फॉर वाटर स्टोर वाटर, उसे एक तो पानी स्टोर हो जाएगा डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए एज वेल एज एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए एंड टू जनरेट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, जिसे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी भी तैयार की जाएगी। तो इस तरह से जो है इन दिस वे वी कंजर्व द वाटर एंड नाउ this is all about this lesson 15 completed. Now today I have sent in your group book exercise, solid book exercise to complete that, and on Monday I will send you the exercise short answer questions and long answer questions answered in your WhatsApp group to complete your work in your notebook and come to school with your parents to check your book and notebook. Thank you.